ये क्या लाए हो? हाँ, क्या करूँ? बेबी को पहना दूँ? आप पहना दो, वहाँ पे रख के, सोफे पे रख के पहना दो बेबी को। क्या हो गया अगू? क्या कर रहे हो वाइप से? पुप्पू, बेबी की पॉटी क्लीन कर रहे हो? बस ठीक है, हो गया। कर दो, क्लीन कर क्लीन दो कर दो, पॉटी। पुप्पू क्लीन कर दो बेबी की। क्लीन करो पुप्पू। क्लीन हो गया। कर दो, वाइप से कर दो, दोबारा से कर दो। बेबी की पुप्पू क्लीन हो गया। बेबी है ये? क्या नाम है इसका? बेबी नाम है अगू इसका? का बेबी। किसका बेबी है ये? अगू अगू का बेबी है। अगू का बेबी है, लाओ पारी कर दो। निन्नी करा दो बेबी को। बेबी को नीनी करा दो। तो आज से हो रहा है नवरात्रे शुरू। कल हम लोग पहुंचे थे बैंगलोर और लेट हो गए थे, पूरा घर सेट करवाना था। इस चक्कर में कल तो हम पूजा का सामान नहीं ला पाए थे, लेकिन आज सुबह फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी सब कुछ किया और अभी हम पूजा का सामान लेके घर पे जा रहे हैं। और बच्चे सब साथ में ही हैं, आगे बैठा हुआ है अगस्त्या। विवेक एकदम रेडी है, लंच उसने लिया हुआ है, वो सीधा ऑफिस डायरेक्टली चला जाएगा हम लोगों को ड्रॉप करके। और देन मैं अपनी पूजा की स्थापना कर दूंगी। अभी हम लोग घर के आसपास पहुंच गए हैं और यहाँ से बस टर्न होंगे और आ जाएंगे। तो तुम्हारा किसका फोन आया था अभी? अमेज़न से कुछ डिलीवरी थी। अच्छा, क्या मंगाया था? एक बुक मंगाए पढ़ने के लिए। तुम कब से पढ़ने लग गए बुक? ऐसी सोचा ही, हमें थोड़ी सी ठीक लगी, रिव्यूज अच्छे लगे उस बुक के, तो उस जगह मंगाते हैं, शुरू करेंगे एटलीस्ट कुछ नया। अच्छा, जब हम लोग छोटे थे, जब हम लोगों को बोला जाता था रोज एक पेज इंग्लिश न्यूज़पेपर का पढ़ो। सबको बोला जाता है यूजुअली वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। नहीं, स्कूल में भी तो होता था, प्रेयर के टाइम पे पढ़वाते थे। कोई हर एक क्लास से एक एक बच्चे को जाना होता था और स्टेज पे सब पूरे न्यूज़ रीड करके आना होती थी, पूरे लेटेस्ट न्यूज़ करके। हाँ, पूरे हमें भी एक बार ये मिला था, ठीक है, तो हमें एक लाइन मिली थी। हम हिंदी मीडियम से थे तो हमें एक लाइन मिली थी, तो स्टार्टिंग में ऐसा बोला गया था कि आज तुम्हारा टर्न है और तुम्हें बोलना है कि सेल्फ डिसिप्लिन इज द बेस्ट डिसिप्लिन, ठीक है। हाँ। तो अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे हम, तो हमें पता नहीं था कि इतना ज्यादा, मतलब वो होता ना कि हिंदी मीडियम से आप हो तो इतना ज्यादा खुलते नहीं हो, है ना। तो अब हमें ये पता था कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। और स्टेज पे जाके स्टेज फियर था पहले, है ना। तो हम वहाँ पे गए और हमने कहा गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो टुडेज थॉट इज, और इंग्लिश की जगह हिंदी में बोल दिया, स्वयं अनुशासित होना ही उत्तम अनुशासन है। और इतना ज्यादा हम वो हो गए थे ना कि भीड़ देख के कॉन्शियस हो गए थे। तो वो इंसिडेंट एक ऐसा है कि हाँ हो जाता है यूजुअली कि आप बहुत सारे उसके अंदर लोगों को देखते हो, स्टेज पे जाते हो तो स्टेज फियर रहता है आपको एक। तो ये एक इंसिडेंट था ऐसा, जब ऐसा वाला हिसाब हो गया था कि
भाई कैसे बोलते हैं लोग बाग इतने लोगों के सामने। तो बहुत छोटे थे हम, कौन सी क्लास में थे, बहुत 14 साल के होंगे, 13-14 साल के होंगे। तो ये रीडिंग से एक ये इंसिडेंट था साथ में। तो इसलिए बोलते हैं कि हाँ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए सो दैट आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाए, प्रैक्टिस में आ जाए वो। ये कैसे आपको वो नहीं रहे कि नहीं यार कभी बोले नहीं है या फिर कुछ है, तो वो एक हेजिटेशन खत्म हो जाता है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर और पार्क कर दिए हैं कार। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर पूरा सामान लेकर, बहुत जल्दी। चलो। सो यहाँ पे हो चुकी है मेरी पूजा डन। ये है माता की अखंड जोत और यहाँ पे विराजमान है माता। यहाँ मैंने रखे हैं शिव जी, नंदी जी, लक्ष्मी, गणेश जी, माता। देखिए अभी फ्रेम में थोड़ा आ नहीं रही है। यहाँ हो चुकी है मेरे कलश की स्थापना। आप लोग भी विशेस मांग लो ताकि आपकी विशेस भी पूरी हो जाए मेरे साथ। ओके गाइस, तो मेरी पूजा हो चुकी है। विराज को मैं ऑलरेडी सुला चुकी हूँ। आज का दिन बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ या आपको दिखा पाऊँ, तो इसलिए मैंने फटाफट सब कुछ कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि मेरी पूजा संपन्न हो गई है। सो अब 9 दिन माता के दिन है और इसी तरीके से हमारे घर में पूजा होगी। इन 9 दिनों हम लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खाते हैं और नॉर्मल खाना बनता है, माता का भोग लगता है तीनों टाइम। और व्रत मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ रखना, और इसलिए बस मैं पूजा बहुत अच्छे से करती हूँ। पूजा मैं करती हूँ, हवन करती हूँ, पूजा करती हूँ सुबह सुबह उठ के। हम लोग बस यही है। और बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं। जब से हम कल से आए हैं, कल से बारिश हो रही है। आज मैंने पूजा ख़त्म करी तो फिर बारिश शुरू होने लग गई। मतलब बारिश का इतना सिलसिला चल रहा है ना। अगो प्लीज़ बंद करो इसको बिट्टू। ये देखो, ये अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी यहाँ पे और अभी बिल्कुल आसमान ऐसे खुल गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ का थोड़ा ऐसे ही है, मौसम के मिजाज थोड़े समझ नहीं आते हैं कि क्या है क्या नहीं है। मुझे ये 9 दिनों में दुर्गा माँ की पूजा करने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है। मैं इतने दिल से करती हूँ। टच वुड इस बार भी ऐसा ही हो, नज़र ना लग जाए किसी की। आई जस्ट लव टू डू दैट। अंदर से ही, मन से ही ये लगता है कि नहीं कर लेते हैं। और लास्ट टाइम तो विराज होने वाला था तो उस टाइम पे भी मैंने की थी, अखंड जोत जलाई थी। ज्वारे भी, हमारे यहाँ ज्वारे बोले जाते हैं, ज्वारे भी बोए थे। तो विराज होने वाला था। मेरा 3rd मंथ कुछ ऐसे ही चल रहा था, तो उस टाइम मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट स्टिल मैंने किया था। मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं नहीं करूँ, इसलिए मैंने कर लिया था। सो बस यही है आज की कहानी। आज ऐसे ही रहा थोड़ा कल तो हम आए हैं 5-6 बजे। उसके बाद मैंने बुला के काम करवाया था तो रात हो गई थी। इतना ज़्यादा थक गए थे, लिटरली सुबह तक भी हम लोग उठे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कार में ट्रैवल कर रहे हैं। दिमाग एकदम घूम रहा है। एक प्रॉपर नींद होनी बहुत ज़रूरी है और सबको सर्दी खांसी हुई है। सो सबकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है। कोल्ड हो जाना, खांसी हो जानी, इसी में आधा
बीमार हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते ढंग से। अभी माता का पूरा हो चुका है, डेली इसी तरीके से पूजा होगी उनकी, और बस ऐसे चलेगा। दोनों को सुला देती हूँ तो थोड़ा फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी मेरा काम पेंडिंग है या फिर अपडेट्स जो भी करने हैं मुझे इंस्टा पे, यूट्यूब पे, वो सब मैं करूँगी। और इसका टीका देख तिलकधारी बंदर, ये टीका इसने खुद ने लगाया है और इतना बड़ा लगा लिया है कि इतना ज्यादा फनी लग रहा है। सो सी गाइस, फिर से बारिश होने लग गई। फाइन, तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे फिनिश करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या। आगू से बाय, टाटा रेन, बाय बाय रेन।